स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बिहार में होने वाले तमाम तरह के सरकारी नौकरी के लिए ली जाने वाली परीक्षा के ऊपर। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो सरकारी नौकरी के लिए, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाली है सरकार, जो कि इस परीक्षा की मुश्किलें, इसमें नौकरी लेना आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो खबर निकल के सामने आ रही है उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अब सरकारी नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। अब खास करके यहाँ अगर बीपीएससी टीआरई 3 की हम बात कर लें तो चूंकि टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो ये प्रक्रियाधीन बहाली है। इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है और इसका जो है अब एग्जाम जुलाई में होने वाला है। इस बीच में कई कंडीशंस आ रहे हैं, कई अड़चने आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा इसको ब्रेक कर सकता है। बाकी बात अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है जुलाई मंथ में आपका हो जाएगा। जुलाई मंथ में इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम प्रोसेस में बहुत बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है, ये आगामी आने वाली, मान लीजिए कि इसके बाद जो टीआरई 4 टीआरई 5 जो देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस जो है थोड़ा सा तो मुश्किल करेगा ही। और सिर्फ शिक्षक भर्ती की हम नहीं बात करेंगे, बिहार के तमाम तरह की जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए जो एग्जाम लिए जाएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन, ये चेंजेस सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये तमाम अभ्यर्थियों से या किसी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा को लेकर ये जो बहुत बड़ा अपराध किया जाता है फ्रॉड लोगों के द्वारा, इस पर नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही है। अब ये क्या खबर है, बिहार सरकार इसमें क्या फैसला ली है, क्या बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट के बैठक में जो है ये बातें निकल के सामने आई। अब जो है आपका जो सेंटर वगैरह केंद्र जो है वो भी निर्धारित रहेगा, पहले से ही निर्धारित, हम कह सकते हैं कि पहले से ही निर्धारित रहेगा कि वहीं एग्जाम होना है। और ये बात जो है यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं अब आपको देनी पड़ेगी। बिहार सरकार परीक्षा प्रणाली की ओर चुस्त दुरुस्त करने, देखिए बिहार सरकार जो है परीक्षा प्रणाली को और भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी सरकारी सेवाओं के लिए जो नियुक्ति परीक्षा होगी उसमें आपको 2 एग्जाम देना होगा। एक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा यानी कि पीटी, और एक आपका मेंस हो जाएगा। अब इसके लिए एक कंडीशन और जो है यहाँ पर कहा गया है, प्रीलिम्स के लिए तो अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पटना या इसके इर्द गिर्द ही परीक्षा देने के लिए जाना होगा। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा आपका ले सकती है। कैबिनेट के बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी अभ्यर्थी हो जाए, अभ्यर्थियों की संख्या कितने भी ज्यादा हो जाए, फिर भी आपका जो मेंस है यानी कि मुख्य परीक्षा जो है वो पटना या इसके इर्द गिर्द ही ली जाएगी। क्योंकि जब हम कह सकते हैं कि लिमिट दायरे में आपका सेंटर बनाया जाएगा तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रशासन के लिए आसान हो जाएगा। और यही जब बृहद पैमाने पे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये आपका जब एग्जाम सेंटर पड़ता है तो वहाँ थोड़ा सा कंट्रोलिंग जो है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाती है। और जब यही पटना और पटना के इर्द गिर्द परीक्षा ली जाएगी तो यहाँ कंट्रोल करना उन तमाम तरह के प्रशासनिक लोगों के लिए आसान हो जाएगा और ये परीक्षा थोड़ा सा फेयरली हो पाएगा। इसलिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग हो या राज्य कर्मचारी चयन आयोग, या जिसे आप बिहार एसएससी आप कह सकते हैं, सहित कोई भी आयोग जो सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाती है, उन्हें 2 परीक्षा का जो है कंडक्ट करना, मतलब 2 परीक्षा उन्हें लेना होगा।
पहली प्रारंभिक होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा। इसके अलावा 2 नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली की भी मंजूरी मिली है। एक तो नियुक्ति और दूसरा प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन। इसमें बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक जो है भर्ती सेवा संशोधन नियमावली 2024 शामिल है। तो इस तरह से आप तमाम जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा में, किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से हो, बिहार एसएससी के माध्यम से हो, या अन्य जो भी आयोग है, बिहार पुलिस वगैरह में भी ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या लागू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है करप्शन कम नहीं होता है। तो तमाम तरह के इस करप्शन को, इस अपराध को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, जो कि निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस देके ही जो है नौकरी में अब आना होगा, और ये चीज जो है आपको दिखता हुआ नजर आएगा। भले शिक्षक भर्ती की ये जो तीसरा राउंड है बीपीएससी के माध्यम से, इसमें नहीं मिले, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन वगैरह ये प्रक्रियाधीन हम कह सकते हैं कि इसका प्रोसेस जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसमें चेंजेस ना मिले तो ना मिले, लेकिन अगला जो भी TRE 4, 5 इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना होगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, पीटी और मेंस के लिए। यह वीडियो उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए या अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, आप अभी से ही सजग हो जाएं, ताकि आने वाले इन फ्यूचर में जब भी यह प्रक्रिया, ये प्रोसेस लागू हो तो आपको दिक्कतें ना हो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।